आज अपन आगे के भाग की बात करेंगे संगम काल। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो देखो, कालीबंगा से, अरिकामेडू से, रंगापुर से, सतारा से। तो इसमें आ जाएगा आपका अरिकामेडू से रोमन बस्ती है वो प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, संगम युग में वैली क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस समय का सिक्का था, भूमि मापने का एक पैमाना था, कृषि कर था, एक साहित्यिक करती थी। तो इसमें आ जाएगा वैली एक है, भूमि मापन का पैमाना था, बी उत्तर आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 3 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह दक्षिणी भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे। अब देखो, दक्षिणी भारत के बंदरगाह हैं और पूर्वी तट की बात आ रही है ना, तो कावेरीपत्तनम, कोरके, और ये क्या हो रहा है, एक मिनट दोस्तों, इसका इलाज कर देता हूँ मैं। ये देखो, मुसीरी, टोंडू, तो ये इसमें, अब इसमें जो आपको देखना है कि कौन से है, बताइए क्या आएगा इसमें। यानी पूर्वी तट के बंदरगाहों के नाम आपको बताने हैं इसमें। तो इसमें देखो, कावेरीपत्तनम और कोरके, ये दोनों ही तमिलनाडु में है। और ये जो है ना मुसीरी और तोंडी, ये इसके नहीं है। तो 1 2 इसमें क्या है, सही है। कावेरीपत्तनम और कोरके दक्षिणी भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन देखो आप, 4 नंबर। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। तोलकाप्पियम में एक ग्रंथ है, तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, तमिल वास्तुशास्त्र का, तमिल राजशास्त्र का। तो क्या उत्तर होगा, तमिल व्याकरण का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा ही गया है। ये तोलकाप्पियम में एक व्याकरण ग्रंथ है तमिल का, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर का। निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदुंग और मौर्यों का उल्लेख किया। यानी तमिल कवि था जिसने नंदू और मौर्यों का उल्लेख किया। सत्तानार ने, कपिलर ने, अगस्त्य ने, माम यानी मामूलनार ने। तो बताइए किसने किया था, कवि ने नंदू और मौर्यों का उल्लेख किया था। आपको कौन सा सही लगता है इसमें, मामूल नार ने किया था, ये डी उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अरिकामेडू से कौन सा मर्दबांड नहीं प्राप्त होता है। देखो क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िया करो आप, कि अरिकामेडू कौन सा मर्दबांड नहीं प्राप्त होता है वो बताना है ना। अरिकामेडू से अरेटाइन, एम्फोरे, मदिरा पातर, चक्राते मर्दबांड, चित्री दूसर मर्दबांड। तो कौन सा प्राप्त नहीं हुआ, बाकी 3 प्राप्त हुए थे, इसमें से बताइए क्या आएगा। तो इसमें चित्र दूसर मर्दबांड है, ये नहीं आएगा। बाकी रेटाइन आएगा, एम्फोरे मदिरा पात्र आएगा, चक्रांकित मर्दबांड भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था। शिल्पा यानी शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था। इलिंगो, प्रणय और करिकाल, विष्णु स्वामी ने। कौन था बताइए, सातवें में क्या आ जाएगा, इलिंगो। इलिंगो क्या था, शिल्पाधिकारम का लेखक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, सूची से मिलान करना आपको। तो इधर आपके देखो, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि तिरुकुल तोलकाप्पियम में, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इधर रह जाएगा। ये 8वां है, इसमें देखो दिक्कत आएगी आपके ना। ये शिल्पाधिकारम और वणिकथा और मणिमेखले व्याकरण है। तो इस क्वेश्चन को आप हल कैसे करोगे,
ये लो, ये जो क्वेश्चन है वो आप आधे इधर रह गए आधे उधर रह गए, तो मैं क्या करता हूँ इसमें आपको इधर लिख ही देता हूँ। ये आपका ABC, अरे ये क्या हो रहा है, इसको मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि अपन को दिक्कत नहीं आए। देखो यहाँ पर शिल्पाधिकारम है, सी में क्या है, शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम, ठीक है। और एक इसमें था मणिमेखले है ना, डी में, ये क्या था, मणि यानी मणि मेखले, ये क्या था, मणि मेखले। और अब देखो इसमें इधर की बात करें तो ये आ जाएगा 3 नंबर पर, इसमें क्या आएगा, वणिक कथा, वणिक कथा। इधर 4 नंबर पर व्याकरण आ जाएगा, ठीक है। अब आप मिलान कर लो कि कौन सा इसमें सही होगा। अब देखो तिरुकुरल क्या है, ये तिरुकुरल, ये आप दर्शन से मिलाओ। फिर तोलकापिये में है, वो आपको भी पीछे आया था, तोलकापिये में व्याकरण ही था ना, ये देखो ये रहा व्याकरण, तोलकापिये में क्या था, व्याकरण। और फिर देखो अपन अगले का शिल्पाधिकारम, ये क्या है, शिल्पाधिकारम है। देखो ये ले आधा है यहाँ पर, शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम को किसे मिलाओ, शिल्पाधिकारम आपको प्रेम कथा से मिलाओ, सी है ना, ये शिल्पाधिकारम को प्रेम कथा से मिलाओ। और फिर ये जो अपना डी है, ठीक है, मणि मेखले, मणि मेखले, वो आप लास्ट में कौन सा बच्चा अपन का ये बना है ना, वणिक कथा, 3 नंबर आ जाएगा इसमें ना, वणिक कथा आ जाएगा इसमें, वणिक कथा आ जाएगा इसमें, मणि मेखले। तो देखो तिरुकुरल दर्शन आ जाएगा इसमें, 2 नंबर आ जाएगा। तोलकापिये में है वो व्याकरण ग्रंथ है, 4 नंबर, यानी 2 4। फिर देखो शिल्पाधिकार में प्रेम कथा से यानी 1 से मिलाया। फिर देखो लास्ट मणि मेखले बच्चा है ना, मणि मेखले अपन किससे मिलाएंगे, जो अपन का एक बच्चा है ना, ये वणिक कथा, कौन सी, वणिक कथा, 3 नंबर, तो 3 यानी 2413 उत्तर हो जाएगा। ये आप इसमें देख लेना इधर उधर करके, ये देखो इसमें उत्तर है आपका 2413, किस में देख लो, ठीक है ना। तो देखो 2413 इसमें आ रहा है आपका, डी उत्तर इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे के क्वेश्चन की 9 नंबर की बात करें। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूची किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो ईसा की प्रारंभिक शताब्दी की बात है कि भारत और रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध, इसकी सूचना किस पुरा स्थल से मिलते हैं, मदुरै से, ताम्रलिप्ति से, तोंडी से, अरिकामेडु से। तो 9 में क्या आ जाएगा बताइए, देख करके बताओ क्या आ सकता है। तो अरिकामेडु इसमें आएगा, डी उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक ज्ञात था। कि कौन सा बंदरगाह है पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। अरिकामेडु था, ताम्रलिप्ति था, कोरके था, बेकिम था, बताइए। यानी बंदरगाह पोडुके के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ये पता था, कौन सा था वो बताइए इसमें। तो इसमें आ जाएगा अरिकामेडु है, इसको पता था, ये आ जाएगा इसमें। अब देखो यहाँ व्याख्या ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो अधिक से अधिक क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। अपन का टारगेट है अधिक से अधिक क्वेश्चन का हल करना, और इसके बाद में अपने जो मोस्ट अपन को लगेंगे ना उनको अपन लेंगे
विस्तार से बाद में। अब देखो 11वां, इम्फोरा जार होता है एक, क्या होता है 11 में, क्या आ जाएगा, चित्रयुक्त जार, लंबा दोनों तरफ हत्तेदार जार, चित्रित दूसरा जार, काला और लाल मिट्टी का जार। तो 11 में क्या उत्तर आ जाएगा, एम्फोरा क्या था, एक लंबा दोनों तरफ हत्तेदार जार था। ये बी उत्तर इसमें आ जाएगा। अगला देखो आप 12 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है। यानी लघुवेद की संज्ञा है वो दी गई है आपको बता बारे में, नंदी कलमकम, कलिंग तुरणुप्रणि, प्रिया पुराणम, कुरुल। तो देखो दक्षिणी साहित्य है तो ऐसे नाम आएंगे इसमें। तो क्या आ जाएगा बारे में उत्तरे कुरुल आ जाएगा। मतलब तमिल ग्रंथों में किसी लघुवेद की संज्ञा दी गई है वो कुरुल को दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो दोस्तों क्या गए यहाँ पर, हटा देता हूँ उसको। अब देखो अगला क्वेश्चन है 13वां, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। तो गोदावरी थी, कृष्णा थी, तुंगभद्रा थी, वेंगी थी। पांड्य राज्यों की जीवन रेखा मतलब उनका जल से सारा कृषि कार्य रोज चलता था। तो एक जीवन रेखा नदी के रूप में जन जाती है, वो कौन सी थी 13 में बताओ क्या आएगा। तो वेंगी आ जाएगा ना, जैसे वेंगी के चालू कैसे अपन पढ़ते हैं ना। तो पांडु के राज्यों की जीवन रेखा कौन सी थी, वेंगी। इस तरह देखो अगला क्वेश्चन है, संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था। कारी, ओरी, नली, पारी, कौन था बताइए, सोचो। तो इसमें आ जाएगा पारी। संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था, पारी था। डी उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए 15 नंबर की। तो देखिए कावेरी पत्तनम किन का मुख्य बंदरगाह था। चेरू का, चोलों का, सक्कू का, सातवानों का। तो बताओ इसमें क्या उत्तर आएगा। 15 में चोलों का क्या था, कावेरी पत्तनम मुख्य बंदरगाह था। किसका, चोलों का, कावेरी पत्तनम। और ये आपके तमिलनाडु में है ही। अगला देखो बात करें अपने 16 नंबर का क्वेश्चन, मिलान वाला क्वेश्चन है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, लेवल अच्छा है इसका और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है ये। देखिए मिलान करते हैं अपन, 16 नंबर क्वेश्चन है ये। अब देखो 16 नंबर में कुडमेई क्या था, भूमिकर था, ठीक है। और माँ ये क्या था, ये थी भूमि पैमाइश की इकाई। माँ क्या था, भूमि पैमाइश की इकाई। वरियार क्या था, कर वसूलने वाला अधिकारी था। वरी ये जो आ रहा है ना, अरे एक मिनट, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ इस तरह नहीं मिला है ना, एक मिनट दोबारा मिला देता हूँ आपको, यहाँ लिखने में मैंने थोड़ी दिक्कत कर दी। कि देखो कुडमेई क्या था, भूमिकर था। माँ क्या था, भूमि पैमाइश की इकाई आ जाएगी इसमें। और वरियार क्या था, एक नंबर से मिलाओ, कर वसूलने वाला अधिकारी था। वरियार कौन था, कर वसूल करने वाला अधिकारी था। फिर मनरम क्या था, मनरम आएगा आपका 2 नंबर, राजा का न्यायालय था। राजा का न्यायालय क्या था, मनरम। दोबारा देख लीजिए, कुडमे क्या है, भूमिकर। माँ क्या है, भूमि की पैमाइश की इकाई। और वरियार क्या है, कर वसूलने वाला अधिकारी। और मनरम क्या था, राजा का न्यायालय था। इस तरह ये देखो दोस्तों अपन ने कुडेम को 3 नंबर, तो 3 देखो इसमें रहा। माँ 2 4 नंबर से मिला, भूमि की पैमाइश की इकाई की 4 नंबर रहा। वरियार 1 नंबर, कर वसूलने वाला अधिकारी 1 नंबर ये रहा। मनरम में अपने राजा के न्यायालय मिला 2 नंबर। तो इसका मतलब अपना ए है उत्तर सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, संगम युगिन किस स्थल पर वार्षिक उत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती है। पुआर की, करिका मेडू की, मधुरे की, उरेयूर की। तो 17 में क्या होता है, पुहार।
मतलब क्या है, प्रश्न दोबारा देखिए। संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिक उत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी? वो था, स्थल का नाम है पुआर। तो ए उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो 18वें नंबर का। संगम युगीन किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्टम के दरबार में गया था? कि संगम युगी ने किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में गया? चोल राज्य, पांड्य राज्य, चेर राज्य, उपयुक्त सभी। तो 18 में उत्तर आ जाएगा आपका पांड्य राज्य। कि संगम युगी ने पांड्य राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में गया था। तो ये आ जाएगा, इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 19 नंबर का क्वेश्चन। पांड्य शासकों में नेडुजेलियन प्रसिद्ध तलैयालंगानम का युद्ध किसकी विरुद्ध जीता था? क्वेश्चन क्या है? पांड्य शासक नेडुजेलियन प्रसिद्ध तलैयालंगानम का युद्ध किसके विरुद्ध जीता था? चोल शासक के विरुद्ध है, चेर शासक के विरुद्ध है, चोल एवं चेर शासक के, चोल चेर तथा 5 राजाओं से। तो 19 में उत्तर आ जाएगा आपका डी, यानी चोल चेर 5 राजाओं से। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर का, मिलान वाला क्वेश्चन है। ये भी सम्मिलित करो, अपन इसको यहीं कर देंगे क्योंकि इधर ऑप्शन रहेगी। अब ये क्वेश्चन है आपका, देखो कुरल है, शिल्पाधिकार में, मणिमेखले है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और तोलका पीएम, और इधर है तिरुवल्लुवर। तो अब आपको उसको कैसे मिलाओगे, सोचो। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए है। तो सोचो क्या आएगा, 20 में क्या आएगा, सोचो एक बार आप भी सोचिए इस क्वेश्चन को। तो देखो इसमें कुरल क्या था? कुरल तिरुवल्लुवर, ये लू है भाई यहाँ पर ना, तिरुवल्लुवर से मिलान कर दो, ठीक है। शिल्पाधिकारी में अपना में पीछे भी आया था। ये क्या आ जाएगा आपका? इलांगो, इलांगो आडिगल, इलांगो आडिगल। शिल्पाधिकार मतलब इलांगो आडिगल। मणिमेखले सतनार, ये भी हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। मणिमेखले सतनार से मिलान कर दो। फिर तोलका पीएम जो लास्ट में बचा है ना, ये तो नाम से पता चल जाएगा, तोलका पीएम। तो दो तो देखो आसानी से याद रह जाएगा आपको। देखो कैसे, मणिमेखले सतनार। देखो दोबारा देखिए, कुरले अपन किसे मिलाया? 4 नंबर से, तो ये तो 4। फिर शिल्पाधिकारम किसे मिलाया? यानी इलांगो आडिगल, यानी 1 नंबर, ठीक है। और मणिमेखले किसे मिलाया? 2 नंबर से, ये लो 2 नंबर। और फिर देखो अपन तोलका पीएम किसे मिलाया? तोलका पियर 3 नंबर से, ये लो 3 नंबर। तो इसका मतलब अपन का 4 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 1 2 3 उत्तर आ जाएगा इसमें, है ना। तो इस तरह आप उसको देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखो ये अपन देख सकते हो, इसमें क्या आएगा, अपन क्या मिलाया था? 4 1 2 3 ऐसा मिलाया था, ठीक है ना। तो ये इसमें ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, 21 नंबर। निम्न में से कौन सा शासक चेरवंशी है? शेनगुटवन, इद्रजोरिल, करिकाल, नेत यानी नेतदल। तो 21 में उत्तर हो जाएगा शेनगुटवन। कौन सा शासक चेरवंशी है? तो इसमें होगा शेन गुटवन है, वो किस चेरवंशी आ जाएगा? शेन गुटवन। अगला क्वेश्चन है, संगम ग्रंथों में उल्लेखित मरुगन की पहचान किस देवता के रूप में की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मरुगन की पहचान किस देवता के रूप में की जाती है? शिव के रूप में, बलराम के रूप में, स्कंद के रूप में, कृष्ण के रूप में। तो 22 में उत्तर आ जाएगा स्कंद के रूप में पहचान की जाती है। मरुगंध की स्कंद के और देवता के रूप में की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे क्वेश्चन की बात करें, देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन।
पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियसी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते थे? कामाराग, पोडुकाग, सोपात्मा, कालची। कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियसी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते थे? तो बताओ, कामाराग, पोडुकाग, सोपात्मा, कालची। तो 23 में उत्तर क्या जाएगा? कालची, ये इसमें उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 24 नंबर का। 24 नंबर के प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा है जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही नहीं हो, है ना। इस प्रकार है भाई यहाँ पर, है ना। इस प्रकार इतिहास लिखा कि जो दक्षिण का अस्तित्व ही नहीं हो। ये कथन किसने दिया? राय चौधरी ने, नीलकंठ शास्त्री ने, विस्मित ने, मेगस्थनीज ने। तो 24 में उत्तर क्या हो जाएगा? विस्मित का कथन नहीं है कि प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा है कि जो दक्षिण का कोई अस्तित्व नहीं था। ये बात किसने? स्मिथ ने ये बातें कही थी। अगला क्वेश्चन देखो 25वां। पदितु पतु निम्नलिखित में से किस राजाओं की स्तुतियों का संग्रहण है? चेरे, चोले, पांडे, तोंडेमान। कि पदितु पतु निम्न में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह? बताओ। 25 में क्या आएगा? चेरों का। चेर आ जाएगा इसमें ना। क्या है? पदितु पत्तु। ये देखो भाई, ये दक्षिण के नाम है। ऐसी तो आप 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो चेर। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पतन पुआर स्थित था? तो निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पतन पुआर स्थित था, वो आपको बताना है। कावेरी, पेरियार, ताम्रपर्णी और वेंगई। तो बताओ क्या आ जाएगा 26 में? तो इसमें से कावेरी की किस के मुहाने, कावेरी नदी के मुहाने प्राचीन पतन पुआर स्थित था। पुआर कहाँ था? कावेरी पर है। यह आपको याद रखना है इस तरह। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो आप। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में आ चुका है ये। मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में। तो बताओ क्या आ जाएगा? 27 में उत्तर है तमिल भाषा में संगम साहित्य ज़्यादातर लिखा गया है। संगम युग के प्रमुख समुद्री पतन बंदरगाह था। संगम युग में प्रमुख समुद्री पतन बंदरगाह था पुआर ताग, मुचिरिस ताग, तोंडी ताग, नेलकिंडा था। बताइए 28 में क्या आ जाएगा? ए उत्तर आ जाएगा पुआर। क्या आ जाएगा? पुआर। संगम युग में प्रमुख समुद्र पतन बंदरगाह था पुआर, इसमें उत्तर हो जाएगा ए। 29 में देखो, द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में कहाँ पर हुआ था? कांचीपुरम, कपाटपुरम, मदुरा, तंजावुर। की द्वितीय संगम का आयोजन निम्न में से कहाँ पर हुआ था? 29 में बताइए। तो इसमें बी उत्तर हो जाएगा, कपाटपुरम या अलवई। ठीक है ना। द्वितीय संगम आयोजन का कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम में। वैसे देखो, प्रथम द्वितीय अपन ने क्या है कि ये बाद में विस्तार से सारणीबद्ध रूप से पढ़ेंगे। एक बार अपने केवल प्रश्न ही लेंगे। आगे देखो, तभी ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अब देखो अपना 30वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीय संगम के विषय में सही नहीं है? नक्कीरन इसके अध्यक्ष थे, इसमें कुरल की रचना हुई थी, इसमें पदी पट्टू की रचना हुई थी, इसमें तोलकापियम की रचना हुई थी। बताओ कौन सा इसमें सही है? 3 इसमें सही है। 30 में उत्तर है। आप सोच के बताओ क्या आ सकता है इसमें, सोचो एक बार। तो इसमें ये सही नहीं, इसमें तोलकापियम की रचना हुई थी ही नहीं। बाकी देखो, नकीन इसके अध्यक्ष थे तृतीय संगम के, इसमें कुरल की रचना हुई है, बिल्कुल सही है। और इसमें पदित्र पट्टू की रचना भी हुई थी, लेकिन ये तीसरा है तोलकापियम की रचना नहीं हुई थी। इसमें डी इसमें आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब देखो आगे की अपन बात करते हैं। तो देखिए ये लो, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो आप 31वें नंबर का क्वेश्चन, ये लो कनगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या हो गया? देखो
कनगी है कि कनगी या सती देवी सती हो गई थी, ये पूजा का उल्लेख मिलता है मणिमेखले में, कुरल में, तोलकापियम में, शिल्पाधिकारम में, किस में मिलता है बताइए। 31 में उत्तर क्या हो जाएगा, शिल्पाधिकारम में उसका उल्लेख मिलता है। कनगी की पूजा का उल्लेख शिल्पाधिकारम में मिलता है ना। तो इस तरह ये याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से चेर राज्य के पतन थे, पतन का मतलब बंदरगाह, पुआर, मुसेरी। अब देखो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, ये लो कि कौन सा चेर राज्य के पतन थे, पुआर थे, मुसरी, सालियूर, तोंडी। तो 32 में उत्तर क्या आएगा सोचो। तो इसमें देखो चेर राज्य के जो बंदरगाह थे, एक तो देखो मुसिरी था, एक इसमें था आपका तोंडी। मुसरी और तोंडी ये चेर राज्य के पतन थे। तो इसमें 2 और 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब अपना बी है उत्तर सही है। अगला आप देखो किस दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में हुआ था, कि किस दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख है मेगास्थनीज के इंडिका में हुआ था। तो बताओ पांडे, चेर, सतीपतु, चोल। तो बताइए क्या उत्तर आ जाएगा 33 में, पांड्य दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में हुआ। मेगास्थनीज ने पांड्य शासकों का उल्लेख किया है, ठीक है ना। अगला तीसरे संगम का अध्यक्ष कौन था, नकीरर, इरुंडियार, त्रिपुर में मरेठे, मुदनीगरियर। तो बताइए क्या होगा 34 में नकीरर था, तीसरे संगम का अध्यक्ष था। ये याद रख लीजिए कि तीसरे संगम को अध्यक्ष नेकरपेर तो नेकरपेर अध्यक्षता करतो, नकीरर ये याद रही जैसी। आगे देखो 34 के बाद में नकीरर क्या था, नेकरपेर था। तो तीसरे संगम से याद रह जाएगा ये। किस संगम लेखक के नंद शासकों ने संचित धन का उल्लेख किया था, किस संगम के लेखक ने, जो नंद शासक थे उन्होंने संचित धन का मतलब इकट्ठा हुआ का धन वो संचित निधि में से रखते थे सुरक्षित। तो उल्लेख किया है अवेयार, मामूलनार, परनार, रत्नार। तो क्या आ जाएगा 35 में, तो इनमें मामूलार आ जाएगा कि मामूलार संगम के लेखकों ने नंद शासकों की संचित निधि का उल्लेख किया है। तो ये इसमें बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोरकई मदुरै प्रमुख नगर पतन थे, किसके थे ये, कोरकई और मदुरै जो बंदरगाह हैं वो किसके थे, पांड्यों के थे, चोलों के थे, चेरों के थे, होयसलों के थे। बताओ क्या आ जाएगा 36 में, पांड्यों के थे, कोरकई और मदुरै। कोरकई और मदुरै किसके थे, पांड्यों के थे। तो इसमें ए उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 37वां क्वेश्चन, मिला इधर देखो राजा है, इधर राजवंश है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लो मिलाओ इसको क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। सोचो एक बार, इधर उधर देखो नाम, राजा का नाम मैं पढ़ देता हूँ, उदेर, निरुजेराल, करिकाल, नदियान, योन, विश्ची, विष्णु। इधर आपको चेर, चोल, पांड्य, पल्लव मिलान करो, आप भी सोचो इसको, इसमें क्या सकता है 37 में सोचो। इसमें देखो उदयन, जेराल, चेर से बिल्कुल सही है, करिकाल चोल से, नदियोन पांडे से, और शिव विष्णु पल्लव से। तो इसमें देखो पहला ही उत्तर आ जाएगा। देखो उदयन जेरोल चेरू से संबंधित है, और करिकाल है चोलू से, और आपके इधर नदियोन पांड्यु से, शिव विष्णु पल्लव से। तो ये इस तरह आप याद करना, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सीधे एक क्वेश्चन है, इधर देखो राजवंश है और इधर राजा है। तो उदयन जेरोल चेरू से, करिकाल चोल से, और नदियोन पांड्यों से, और शिव विष्णु है पल्लव से। इस तरह आप इसको पहला याद इस तरह कर सकते हो। इधर देखो राजवंश है, उधर आपका राजा है। तो अगला क्वेश्चन देखो 38 नंबर का क्वेश्चन, ये लो
किस संगम ग्रंथ में मगध, वज्र, अवंती राज्यों का उल्लेख हुआ है? किस संगम में ना, तो तोलगापिय में, कुरल में, शिल्पाधिकार में, मणिमेखले में, तोड़तीसे में उत्तरे क्या आ सकता है? शिल्पाधिकार में आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। कि शिल्पाधिकार किस संगम ग्रंथ में मगध, वज्र और अवंती राज्यों का उल्लेख हुआ है? वो शिल्पाधिकार में वैसी है। तो इस तरह ये अपन 38 क्वेश्चन है संगम काल से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हल कर लिए है। अब देखो ज़्यादा अपने अच्छी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने के बाद में अपने और अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।